नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बबीता कासनिया हिंदी की क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। उससे पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वर संधि का तीसरा भेद करने वाले हैं, यण संधि। कौन सी संधि है ये? यण संधि है। यण संधि का जो सूत्र है वो ये है कि ई को य, ऊ को व और री को र आदेश होता है। क्या आदेश होता है? ई को य आदेश होता है, ऊ को व और री को र आदेश होता है। इसको समझने के लिए हमने इस तरह से यहाँ लिखा है ई। अगर ई की मात्रा हो और उसके बाद कोई भी असमान स्वर ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, कोई भी असमान स्वर हो तो इन दोनों को मिलकर ई की जगह क्या आदेश हो जाता है? ये आ जाता है, य। ठीक है। अगर ऊ लिखा हो और उसके बाद कोई भी असमान स्वर यानी कि ऊ भी हो सकता है और इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी असमान स्वर हो, तो वहाँ ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ऊ की जो मात्रा है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? व आ जाएगा। ठीक है। और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर हो, री के बाद में अगर कोई असमान स्वर हो तो री के स्थान पे र आदेश हो जाता है। इस चीज़ को हम अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है अति धन अधिक। एक एक एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी, सारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अति धन अधिक, ये मैंने यहाँ लिखा है। अभी हमने यहाँ क्या देखा था? ई के बाद कोई भी असमान स्वर, ये क्या है? छोटी ई। यहाँ हमने देखी थी ना, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों में से कोई भी ई हो सकती है। यहाँ क्या है? छोटी ई है और ये कौन सा स्वर है? असमान स्वर है, क्योंकि इधर ई है और इधर क्या है? अ है। तो देखिए अ त में से हमने ई को निकाल लिया है बाहर, इधर अधिक है। क्या है? अधिक लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने क्या किया है? ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा। ई ये है, इसके स्थान पे यहाँ य आदेश हो गया। ठीक है। यहाँ ये अधिक ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से स्वर निकल चुका है, यहाँ से ई हमने निकाल दिया था, ई की जगह क्या हो गया था? य हो गया था। तो ये ई क्या रहेगा? स्वर रहित है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये अ का आ रहेगा, अ त य, इसके साथ में जुड़ गया अत्यधिक। देखिए इस तरह से ये स्वर जुड़ गए और इस तरह से ये बन गया है अत्याधिक। ठीक है। क्या बना? अत्याधिक। आगे वाला देखते हैं, अति धन अल्प। अति लिखा है यहाँ और अल्प लिखा है। अ यहाँ है, त को हमने स्वर से रहित करके ई को बाहर निकाल लिया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ मेन जो कार्य है वो ई का ही होगा। इस प्लस से इधर जो स्वर हैं, स्वर संधि के अंदर पांचों जो संधियां हैं, प्लस से जो धन का जो निशान है उससे इधर जो निशान है, इधर जो मात्रा है उसमें ही परिवर्तन होगा, उसी स्वर में ही परिवर्तन होगा। ये क्या है? अल्प। ये असमान स्वर यहाँ आ गया है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? य आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था असमान स्वर की जगह क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ये त स्वर से रहित है, ये आधा हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, ये अ का आ जाएगा। तो क्या बना? अत, अ और अ मिलके क्या बना? अत्याल्प। क्या बना? अत्याल्प। ठीक है। इसके बाद में अगला उदाहरण अभी हम देखते हैं। ये दो हमने देख लिए हैं। अभी आगत,
अभी धन आगत। एक एक एग्जाम्पल सारे आपको समझाऊंगी बहुत ही अच्छे तरह से, टुकड़ों में हम इन्हें बांट के करेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अ भ को हमने यहाँ स्वर से रहित करके ई को यहाँ अलग निकाल दिया है, ये आगत है। इधर क्या है, ये असमान स्वर है, तो इस कारण से यहाँ क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और यहाँ आगत इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। भ आधा हो जाएगा क्योंकि ये स्वर से रहित है, अभ्यागत हो गया। ये क्या हो गया, अभ्यागत। इस तरह से एक एक शब्द को आप अलग अलग टुकड़ों में बांट के करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको सारा ये समझ आ जाएगा। अभी धन उदय, अभिधन उदय। अ धन भ आधा है, उसमें से हमने स्वर ई को अलग कर दिया है और ये उदय यहाँ लिखा हुआ है। ये असमान स्वर है, ई से परे क्या है, असमान स्वर होने से क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो गया, ये आदेश हो गया। ये क्या है, उदय, अभ्युदय। ऊ छोटा है तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। ये जो है ये मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। ये इधर वाला स्वर है, ये मात्रा में लग जाएगा और या ये भ आधा है और अ हो जाएगा, अभ्युदय। ये इस तरह से बन जाएगा ये वाला शब्द। इसके बाद देखते हैं न्यून। नी धन ऊन, ये यहाँ लिखा है। जैसी ये स्वर है वैसी की वैसी मात्रा लगेगी। अगर छोटा है तो छोटी मात्रा लगेगी, बड़ा है तो बड़ी मात्रा लगेगी। न आधा हो गया और ई को हमने बाहर निकाल लिया है। ऊ बड़ा है और न, ठीक है। अब न के बाद में यहाँ क्या है, ई के बाद में असमान स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। य को बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये आधा था ही हमारे पास, तो न यून, न्यून बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखेंगे अधि धन एव। अ धन ध आधा है, ई हमने निकाल कर इसे स्वर से रहित कर दिया है और एव यहाँ लिख दिया है। अब क्या है, ये ए असमान स्वर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की जगह य आ जाएगा। ये छोटे ए की मात्रा है तो यहाँ पर ये लग जाएगी। ये क्या बना, ये वो बन गया। और ये ध आधा है तो ध यहाँ ऐसे ही लगेगा और ये अध्येव, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मही आधार। मही धन आधार। म ह को हमने क्या किया, स्वर से रहित करके जो ये ई है इसको हमने इधर अलग निकाल लिया है। ये हमारे पास आ क्या है, असमान स्वर है। ई के बाद में जब असमान स्वर आ जाएगा, असमान स्वर क्या आ गया, आ गया, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर य हो जाएगा। ये आ की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी, धार बन जाएगा। म है तो म आधा हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा महयाधार, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं देवी आगमन। देवी आगमन। इसके बाद हम देखते हैं देवी आगमन। देवी आगमन। दे व में से ई बड़ी है, यहाँ देखिए ई बड़ी है तो बड़ी ई है, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। व को हमने क्या कर दिया है, स्वर से रहित कर दिया है। और यहाँ क्या लिखा है,
आगमन। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये ई के बाद असमान स्वर है तो ई को क्या हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा। यहाँ आगमन, यहाँ हमारे पास है देव। अब देखिए दे व आधा हो जाएगा क्योंकि इस स्वर से रहित हमने यहाँ किया था तो ये आधा हो ही गया था। ये यह है, यह के साथ में आ जुड़ गया, दिव्यागमन। क्या बन गया, दिव्यागमन। इसके बाद हम देखते हैं नदी आमुख। नदी आमुख, इतने एग्जाम्पल कोई भी आपको नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं करवाएगा। स्पेशली मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक एक उदाहरण मैं आपको अच्छे से तोड़ तोड़ के टुकड़े कर करके समझा रही हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। न द को आधा करके हमने बड़े ई यहाँ स्वर से रहित करके बड़ी ई यहाँ निकाल ली है, ये आमुख। ठीक है, ये असमान स्वर है, यहाँ क्या हो गया, इसकी जगह य हो गया है और ये इसके अंदर, यह के अंदर आ जुड़ जाएगा और यह मुख हो जाएगा। ये द है और ये न है, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये बनता है नद्यामुख। ठीक है, ये इस तरह से ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये ध्य बनता है, ध्य। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद में आगे है अनुय, अनु धन य। ठीक है, ये हम कौन सा कर रहे हैं, उ के बाद में असमान स्वर, उ के बाद में असमान स्वर हमारे पास ये उ की मात्रा है तो ये उ है। अब देखिए अ धन न को हमने स्वर रहित किया है तो यहाँ क्या आ गया, छोटा उ, और यहाँ क्या आ गया, आय। ठीक है, तो अब उ के बाद में असमान स्वर, कोई भी छोटा उ चाहे बड़ा उ हो, उसके बाद में असमान कोई भी स्वर आ जाएगा तो उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व। उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। व के साथ में ये आय जुड़ा तो व्यय हो गया। ये यहाँ आ गया, न हमारे पास आधा है, क्या बन गया, अन्वय। क्या बन गया, अन्वय। ठीक है, इसके बाद में मधुअरी, मधु अरी, ये भी हमारे पास उ वाला है। ये उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो क्या बन जाता है, व बन जाता है। मधुअरी, म ध को हमने स्वर से रहित किया है और उ यहाँ छोटा है और अरी। ठीक है, असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा, वो आदेश हो जाएगा और ये अरी इसके अंदर आएगा तो ये जुड़ा। ठीक है, इसके बाद में ध आधा और म क्या बना, मधवरी। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं तनुअंगी, तनु धन अंगी। ठीक है, त और न को स्वर से रहित किया तो छोटा उ है, छोटे उ के आगे क्या है, असमान स्वर अ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उ का व बन जाएगा और अंगी का अ और अ, अंगी, अ इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, व के अंदर अ जुड़ गया और ये त बना और आधा ना, तनवंगी। ठीक है, क्या बना, तनवंगी। अनुएषण, अनु धन एषण, क्या होगा, अ न उ और एषण। असमान स्वर होने से उ का बनेगा व को एक ही मात्रा हो जाएगी। ठीक है, व को एक ही मात्रा हो जाएगी तो क्या बनेगा,
आधा न, व को एक की मात्रा तो वेषण, अन्वेषण। क्या बनेगा? अन्वेषण। इसके बाद हम देखते हैं वधु आगमन। वधु आगमन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी संधि पूछी जाती है, इसका विच्छेद पूछा जाता है। व ध उ, यहाँ देखिए बड़ा उ है, उ, और आगमन। वधु के अंदर उ हमेशा बड़ा होता है। व ध और ये असमान स्वर होने से यहाँ व आ गया। व को आ की मात्रा और गमन, क्या बना? वधवागमन। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। इसे बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे हम देखते हैं गुरु आज्ञा। गुरु धन आज्ञा। र को हमने स्वर से रहित कर लिया है। ठीक है, यहाँ असमान स्वर होने से वो आ जाएगा, व को आ की मात्रा लग जाएगी और आज्ञा। ठीक है, और ये आधा र है तो ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, गुरुवाज्ञा। ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद है भानु आगमन। भानु धन आगमन। भा न उ धन आगमन। असमान स्वर होने से उ को क्या हो जाएगा? व आदेश। आगमन तो व में आ की मात्रा हो जाएगी, भा आदा न, भानवागमन। भानवागमन, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रवि उदय। रवि धन उदय। र व और ये भी ई की मात्रा वाला है, ये ई छोटी ई हो जाएगा उदय। असमान स्वर है तो ई को क्या हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा और उदय, ये उ इसके अंदर जुड़ जाएगा। और र वो आधा है तो र व, रव्युदय, यूं बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है री वाले अब आ जाते हैं। ये री के बाद कोई असमान स्वर हो तो र हो जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर हो तो र हो जाता है। और तय और र मिलके क्या बन जाते हैं? त और र मिलके त्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? त और र मिलके त्र बन जाते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं मातृ अनुमति। मातृ अनुमति। ठीक है, माँ त आधा हो गया, री हमने यहाँ लिख दिया, धन अनुमति। ठीक है, इधर असमान स्वर होने से री को क्या बन गया? र बन गया है। री को क्या बन गया है? र बन गया है। और ये अनुमति। ठीक है, अब यहाँ मातृ त आधा है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? त्र बनते हैं। संयुक्त स्वर त्र बनता है इससे। तो मात्र, ये इसके अंदर जुड़ गया अ, मात्र नुमति। मात्र नुमति, ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ
त्र लग जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं पितृ आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये पी है और त में से री निकाल दिया है तो स्वर से रहित कर दिया है हमने इसे, और ये आज्ञा ठीक है। यहाँ असमान स्वर होने से री को र आदेश हो जाएगा और आज्ञा इसके साथ जुड़ जाएगा। ये त और र मिलके त्र बन जाते हैं और ये पी त्र, ये अ इसके साथ जुड़ जाएगा, पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसके बाद देखते हैं मातृ इच्छा, मातृ धन इच्छा। मातृ इच्छा बनाने के लिए माँ, त और री ऋषि को यहाँ हम अलग कर देंगे और इच्छा इधर अलग से लिख देंगे। ये इधर असमान स्वर होने से री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, री को र हो जाएगा और ता और र मिलके क्या बन जाएंगे? त्र बन जाएंगे। ये माँ और छोटी की मात्रा है तो त्रि और छा, मातृच्छा। ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद में देखते हैं पितृ उपदेश, पितृ उपदेश। पी त री को हमने बाहर निकाल दिया, त को हमने स्वर रहित कर दिया है। इसके बाद में क्या है? उपदेश। क्या लिखा जाएगा? उपदेश। असमान स्वर है तो री को र आदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? त। उपदेश। अब क्या होगा? त और र मिलके त्र बनते हैं। पितृ, ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, छोटा ऊ है। पितृपदेश, पितृपदेश। ये इस तरह से शब्द बन जाएगा। इसके बाद ये हमारा अंतिम एग्जाम्पल है आज का। पूरी संधि मैंने आपको यण संधि एक एक उदाहरण देकर समझाई है बहुत ही अच्छी तरह से। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति आचार, इसलिए मैंने इसे लास्ट में ले लिया है एक बार। अ, त, ई और आचार। असमान स्वर होने से ई को य आदेश हो जाएगा और आचार यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अ और त यहाँ आधा है। क्या बना? अत्याचार। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो यण संधि है वो उसका देखिए, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल सारे अच्छे से एक एक एग्जाम्पल को टुकड़े कर करके तोड़ तोड़ के और मात्राएं अलग कर करके बताया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। गुण संधि और यण संधि दोनों समझ आनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों संधियों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद में हम करने वाले हैं अयादि संधि। तो अगले वीडियो में हम करेंगे अयादि संधि और उसे भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी। संभव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर हमारे जो सभी वीडियोस हैं उनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।